हेलो विद्यार्थियों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बेटा बहुत ही वायरल होने वाला है, बहुत ही काम का होने वाला है ये वीडियो। देखिए जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारे जो संस्कृत में पद्यांश आते हैं, संस्कृत में पद्यांश जो हैं वो अच्छे-अच्छे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके रट लेते हैं, लेकिन आज आपको यहाँ रटना नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊँगा कि कौन से पद्यांश आएँगे और किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। तो देखो पहला आपका जो है वो है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट डालें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले आता है संदर्भ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है, जहाँ पे हमने रेड स्केच का यूज किया है वहाँ आपको ब्लैक स्केच का यूज करना है। तो आप ब्लैक पेन से जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी उसमें डालेंगे साफ साफ संदर्भ। क्या डालना है, संदर्भ। और संदर्भ में एक ही जो लैंग्वेज है वही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या करना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किससे, संस्कृत खंड के, किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ये संदर्भ आपको सभी में चलेगा, तो आप इस संदर्भ को याद कर लें। संदर्भ के बाद आते हैं हम, इसका आता है हिंदी में अनुवाद कीजिए। और पहले इससे पहले आता है प्रसंग। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग। इस लाइन में सुंदर सा हेडिंग डालेंगे आप, प्रसंग स्केच से। और स्केच से हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो वाराणसी है नगरी उसका क्या महत्व है। तो प्रसंग के बाद हम आते हैं अनुवाद पर। ये जो अनुवाद है उस पर, अनुवाद पर आते हैं, जो क्या है, मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना क्या है, कल्याणकारी समझा जाता है। जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, यानी भस्म जो राख होती है उसको शरीर पर लगाना क्या है, आभूषण है। जहाँ कौपीन, कौपीन का मतलब लंगोटी, जहाँ कौपीन रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात तात्पर्य ये है, किसी से भी नहीं। तो ये हिंदी अनुवाद जो है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च है, ये इम्पोर्टेंट आपका पैराग्राफ है। ये इस बार 2026 में बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आपको इस तरीके से संदर्भ लिखना है बेटा इसका, और इसका इस तरीके से प्रसंग लिखना है, और ऐसे जो हमने आपको हिंदी अनुवाद कराया है वो हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है इसी तरीके से आप इसी राइटिंग में लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा पैराग्राफ, वो है दूसरा श्लोक, बंधनम मरणम बपि जयो बपि पराजया उभयत्र समूह वीर वीर भावो ही वीरता। तो देखो दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप कई बार इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2026 बोर्ड परीक्षा का जो 18 फरवरी को आप पेपर देने जाएंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बेटा, दोनों मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है हमें, प्रस्तुत, पहले हेडिंग डालोगे साफ राइटिंग में संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक और हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है या पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम प्रसंग पर। प्रसंग पर क्या है, प्रसंग में देखो, प्रसंग में दिया है, इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। यह आपका हो गया प्रसंग। प्रसंग के बाद आते हैं बेटा हम व्याख्या पर। इसकी व्याख्या क्या है, तो देखो, बंधनम मरणम बपि, यहाँ है बंधन हो अथवा मरण हो, बंधनम मरणम बपि, बंधन हो अथवा मरण हो, जयो बपि पराजय, जीत हो या पराजय का मतलब हार हो। तो देखो दिया है बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र समूह वीर, उभयत्र का मतलब दोनों, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता
कहते हैं। ये क्या है? वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो दोनों पैराग्राफ जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं और 2026 में 18 फरवरी को आपको ये बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, जिसमें से आपको एक को हल करना है। इसके लिए बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो आपको देखो, मैंने ये जो लिख कर बताया है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थी इस वीडियो को अवश्य देख करके जाएँ बेटा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो थैंक यू।